सुप्रभात छात्रगण। आज हम पढ़ेंगे प्राची सारांश कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 का सारांश, शब्दार्थ, पाठ परिचय, प्रश्नोत्तर, आगत शब्द। तो ध्यान से बच्चों देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं, इस पाठ का जो नाम है वह है डाकिया रामपाल सिंह की कहानी, उसी के जुबानी। तो आइए देखिए बच्चों, इस डाकिया रामपाल सिंह की कहानी उसी के जुबानी का पाठ परिचय मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए। प्रस्तुत पाठ 8 डाकिया रामपाल सिंह की कहानी उसी की जुबानी एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार का मतलब आप लोग तो जानते ही हैं। साक्षात्कार मतलब आपस में बातचीत करना, आपसी बातचीत को ही साक्षात्कार कहते हैं। तो देखिए बच्चों, नैनीताल में रहने वाला एक डाकिया का है। नैनीताल में ये जगह कहाँ है? तो हमारे ही राज्य के ही एक राज्य है उत्तराखंड। यह बहुत ही प्रसिद्ध और सुंदर जगह है। बच्चों, डाकिया जानते हैं आप लोग, जो घर घर जाकर चिट्ठियाँ, मनी ऑर्डर, बुजुर्ग लोगों की पेंशन पहुंचाते हैं, उसे ही डाकिया कहते हैं, जिसे आप लोग पोस्टमैन भी कहते हैं। तो पोस्टमैन का कार्य होता है घर घर जाकर चिट्ठियाँ पहुंचाना। आज हम डाकिया की ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे और इसका सारांश, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर जानेंगे। तो ध्यान से बच्चों आप लोग देखिए। अब आगत शब्द है। आगत शब्द को ध्यान से आप लोग देखेंगे। पब्लिक अंग्रेजी शब्द है, रजिस्ट्री अंग्रेजी शब्द है, मोबाइल फ़ोन अंग्रेजी शब्द है, पोस्ट ऑफिस अंग्रेजी शब्द है, पेंशन अंग्रेजी शब्द है, बेसब्री उर्दू फारसी शब्द है, मज़ा उर्दू फारसी शब्द है, काफ़ी उर्दू फारसी शब्द है, तनख्वाह उर्दू फारसी शब्द है। आइए देखिए बच्चों, अब इस पाठ का हम सारांश ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इस पाठ का सारांश मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, नैनीताल का मुख्य डाकघर के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। सुबह के 10:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर भीतर आ रही है। इस धूप का आनंद लेते हुए 2 पुरुष डाकिया और एक महिला डाकिया बड़ी तेजी के साथ पत्रों की छटाई का काम कर रहे हैं। इनमें डाकिया रामपाल सिंह भी है। उसे सरकार की ओर से बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार पिछले महीने ही मिला है। तो देखिए बच्चों, उसी डाकिया के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रामपाल सिंह के बारे में, जिनको बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार मिला है। देखिए, शब्दार्थ है। मुख्य अर्थात प्रधान, वृद्ध अर्थात बूढ़ा, ग्रामीण अर्थात गांव का, पैकर पैक करने वाला, सम्मान इज्जत, तबादला ट्रांसफ़र, निकट पास, पोस्टमैन डाकिया, संतुष्ट तृप्ति का भाव, बेसब्री बहुत अधिक प्रतीक्षा से, अधीरता से। अब देखिए बच्चों, अब कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। असुर, रजनीचर, निशाचर, दानव दूसरा। अवरोध, अवरोध का देखिए रुकावट, व्यवधान, विघ्न। आगे देखिए, अटल अर्थात अडिग, अचल, स्थिर। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग इस पाठ का मौखिक प्रश्न करेंगे। इस पाठ का मौखिक प्रश्न करेंगे हम लोग। ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग।
पहला प्रश्न है, इस पाठ में किस जगह का वर्णन है? इस पाठ में किस जगह का वर्णन किया गया है? तो देखिए इसका उत्तर, इस पाठ में नैनीताल का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, डाकिया रामपाल के कितने बच्चे थे? उत्तर, डाकिया रामपाल के 3 बच्चे थे। अब देखिए इससे अगला प्रश्न, डाकिया रामपाल सिंह कहाँ का रहने वाला था? डाकिया रामपाल सिंह कहाँ का रहने वाला था? उत्तर देखिए, डाकिया रामपाल सिंह रामपुर जिले के एक गांव सुहार का रहने वाला था। इससे आगे देखिए बच्चों अगला प्रश्न, डाकिया रामपाल पहले क्या था? डाकिया रामपाल पहले क्या था? उत्तर देखिए, डाकिया रामपाल पहले डाक सेवक था, फिर पैकर बना। अब लिखित प्रश्न देखेंगे बच्चों। प्रश्न 1, साक्षात्कार क्या होता है? तो देखिए साक्षात्कार का मतलब, साक्षात्कार एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आयोजित विचारों का आदान प्रदान होता है। साक्षात्कार एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आयोजित विचारों का आदान प्रदान होता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, डाकिये रामपाल सिंह ने अपने परिवार के बारे में क्या बताया? उत्तर, डाकिये रामपाल सिंह ने अपने परिवार के बारे में बताया कि मेरे परिवार में मेरे माता पिता, पत्नी तथा 3 बच्चे हैं। 1 लड़का 2 लड़कियां। मेरे माता पिता वृद्ध हैं पर स्वस्थ हैं। मेरी आयु 35 वर्ष है तथा मेरी पत्नी 30 वर्ष की है। आइए देखिए बच्चों अगला प्रश्न, डाक सेवक के रूप में रामपाल सिंह को क्या करना पड़ता था? तो उत्तर देखिए, डाक सेवक के रूप में रामपाल सिंह को बहुत कुछ करना पड़ता था। ग्रामीणों की चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री, पार्सल, बूढ़ों और विधवाओं की पेंशन देने गांव-गांव जाना पड़ता था। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, गांव के लोग डाकिये के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं? गांव के लोग डाकिये के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं? उत्तर देखिए, गांव के लोग डाकिये का आदर सम्मान करते हैं, पर कभी-कभी शोक संदेश पाकर डाकिये को बुरा भला कहने से भी नहीं चूकते। आगे देखिए, इंटरनेट के ज़माने में भी क्या डाक सेवा उपयोगी है? उत्तर देखिए, इंटरनेट के ज़माने में भी गाँवों में डाक सेवा बहुत उपयोगी है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, गांव के डाकिये को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? गांव के डाकिये को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? उत्तर देखिए, गांव के डाकिये को डाक का थैला लेकर सुबह जल्दी काम पर निकलना पड़ता है। आसपास के गांव में साइकिल से जाना पड़ता है। रोजाना लगभग 25 से 30 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती है। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, क्या डाकिये के काम की सरकार प्रशंसा करती है? यदि हाँ तो कैसे? देखिए उत्तर, हाँ, डाकिये के काम की प्रशंसा सरकार सम्मानित करके और इनाम देकर करती है। अगला प्रश्न, कहाँ का मुख्य डाकघर है? उत्तर, नैनीताल का। प्रश्न, डाकिया बनने से पहले रामपाल सिंह क्या था? उत्तर, ग्रामीण डाक सेवक। प्रश्न, गांव में बूढ़े व्यक्ति क्या पाकर खुश हो जाते हैं? उत्तर, चिट्ठी। प्रश्न, डाकिया रामपाल सिंह ने पत्राचार से कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की? उत्तर, BA।
आगे, डाकिया रामपाल सिंह अपने काम से संतुष्ट हैं। डाकिया रामपाल सिंह अपने काम से उत्तर संतुष्ट हैं। अब देखिए बच्चों भाषा की बात। पति का पत्नी, लड़का का लड़की, पुरुष का स्त्री महिला, मोर का मोरनी, सिंह का सिंहनी, घोड़ा का घोड़ी। वाक्य बनाने के लिए देखिए बच्चों, संतोष, चेहरा से पूर्ण संतोष झलक रहा है। वृद्ध, वह वृद्ध व्यक्ति है। तरक्की, अफसरों ने खुश होकर उनकी तरक्की कर दी। अगला, ग्रामीण, ग्रामीण जीवन अच्छा होता है। तो आइए देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने इस पाठ में क्या पढ़ा। तो आज हम लोगों ने इस पाठ का प्रश्नोत्तर, सारांश, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर हम लोगों ने आज इस पाठ का पढ़ा। तो ध्यान से आप लोग इस पाठ को क्या करेंगे, याद करेंगे, और याद करके ध्यानपूर्वक इसको याद करके, और जितने भी चीज़ में हैं उस सब को आप लोग लिखिएगा, सुंदरपूर्वक, ध्यानपूर्वक लिख करके याद भी कीजिएगा। धन्यवाद।